ओम शांति। अमृत वेले के इस अति पवित्र समय को बाप दादा को समर्पित करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्रिएटिव मेडिटेशन का सत्र। सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कहेंगे, फिर विजुअलाइज करते हैं एक खूबसूरत गार्डन को, एक अति सुंदर परंतु छोटा सा एक गार्डन है मेरे घर के सामने। बगीचा जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है, संवारा है, बनाकर तैयार किया है। भोर का समय है, लगभग 5 बजे का समय। मेडिटेशन खत्म करके मैं आती हूँ बाहर अपने गार्डन में और नज़र दौड़ाती हूँ अपने सुंदर से बगीचे में। ये नियम है मेरा रोज का। देखती हूँ कुछ पौधे गर्मी से झुलस से गए हैं। कल शाम को पानी देना भूल गई थी व्यस्तता के कारण, और कल तेज धूप थी। मैंने नल खोला, पाइप हाथ में ली और पानी के बौछारों से अपने प्यारे प्यारे पौधों को एक एक करके पानी देने लगी, उनकी धुलाई सफाई करने लगी। देख रही हूँ कई ऐसे पौधे हैं जिस पर उनके पत्तों पर धूल मिट्टी पड़े हुए हैं। मैं उनको पानी के छींटों से साफ कर रही हूँ। सोचती हूँ जैसे इन पत्तों पर, डालियों पर जमे हुए धूल मिट्टी को मैं रोज पानी से साफ करती हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे शिव बाबा
रोज अपनी शक्तियों से, अपनी किरणों से मेरे मन के पत्तों पर पड़ी हुई धूल मिट्टी को भी साफ करते हैं। जब मैं उनकी याद में बैठती हूँ, सुबह सुबह अमृत वेले वो मेरी सफाई करते हैं। मन पर पड़े हुए गंदगी को अपनी निर्मल किरणों से बिल्कुल साफ कर देते हैं और मैं कितनी तरोताजा हो जाती हूँ तब। और अगर किसी दिन किसी कारण या अलबेलापन के कारण मैं योग नहीं कर पाती, उनकी याद में नहीं बैठती, तो जाहिर है इन पौधों की तरह मेरा मन भी मुरझा जाता है, क्योंकि इस पर कलियुगी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, नेगेटिविटी का, अन्य आत्माओं के विचारों का, स्वभाव का, संस्कारों का, उनके बोल वचन का और कुछ अपने ही पिछले संस्कारों का, व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव पड़ता है मन पर और मन मेरा मुरझा जाता है। इसलिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि जिस प्रकार मैंने अपने इस छोटे से बगिया की इतनी देखभाल की है, रोज सुबह शाम इस पर प्यार से जल देती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे अपने मन रूपी बगिया का भी ख्याल रखना है। उस पर रोज परमात्मा याद की किरणें, उनकी शक्तियों का जल देना है। हीट एंड लाइट दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक पौधे को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए। और मुझ आत्मा के स्वभाव संस्कारों को सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा की किरणों की हीट और लाइट और पानी सब कुछ चाहिए। पौधों पर पानी छिड़ककर मैं अब उनके जड़ों पर ध्यान देती हूँ और अच्छी तरह से उनकी जड़ों में पानी डालती हूँ।
ताकि ये दिन बर दिन मजबूत बन जाए। उनकी रूट्स में पानी जाना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेरे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में भी बाबा की शक्तियाँ, बाबा की किरणों का प्रवेश करना अति आवश्यक है। क्योंकि इस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, पता नहीं चलता, पर बीच बीच में वो सर उठाता है। कभी सपने में आता है परेशान करने, कभी कुछ परिस्थितियां आती है तब सर उठाता है। परंतु मुझे ध्यान देना है। सभी बातों पर ध्यान देना है। सिर्फ मन की ऊपरी परत को हटाकर उसे निर्मल बनाकर खुश नहीं होना है, उसके जड़ तक जाना है। इसी तरह विचारों में मगन होकर मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। तभी मेरी नजर पड़ती है एक छोटे से तुलसी के पौधे पर, बहुत छोटा। जो बड़ा वाला तुलसी का पौधा है उसी के बगल में एक अति छोटा सा पौधा नजर आया। बस 2-3 छोटे छोटे पत्ते, हरे हरे। मैंने उस पर थोड़ा सा जल छिड़का, देखा ये तो बिल्कुल फ्रेश है, इसमें तो धूल मिट्टी नहीं लगी है। शायद कल परसों ही उग आया होगा। नन्हा सा कोपला। अभी बचपन है इसका, इसलिए बहुत खूबसूरत है। इस पर वातावरण की धूल मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपनी बचपन में थे, सतयुग में। सतयुग आदिकाल था सृष्टि का, और हम आत्माएं ऊपर से आई हुई थी, बिल्कुल फ्रेश, इस पौधे की तरह। हम पर धूल मिट्टी या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं चढ़ा था। इसी की तरह हम निर्मल थे और बहुत प्यारे थे। सच, सृष्टि के आदिकाल के समय
या किसी भी समय, किसी भी युग में जब आत्मा फ्रेश आती है परम धाम से उतरकर, तब इसी प्रकार तो सतो प्रधान स्टेज पर होती है अपने। मैं समझ जाती हूँ जो बाबा ने कहा है उसमें कितनी गहराई है। यहाँ तक कि आज के इस घोर कलयुग में भी जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं, वो भी कितना निर्विकारी होता है, स्वच्छ होता है। इसीलिए हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। पवित्र होता है, निर्मल सरल स्वभाव, निर्मल हंसी, उसकी एक एक हरकत हमें कितनी लुभाती है। हम भी वैसे ही थे, पर जितना जितना बड़े होते गए, वातावरण का धूल मिट्टी, इस कलियुगी संस्कारों के प्रभाव में आ गए। कभी संग का प्रभाव पड़ा, कभी परिस्थितियों से कुछ सीखा, और अंत में धूल मिट्टी से सन गई आत्मा। अब बाबा हमारी धुलाई सफाई कर रहे हैं। पौधों पर पानी देते हुए मैं एक पौधे के पास पहुंची जो बिल्कुल ही सूख गया था, खत्म हो गया था, मर गया था। अब इसे उखाड़ना जरूरी है। मैंने पाइप नीचे रख दी और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगी, परंतु नहीं उखाड़ पाई। इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। सोचा शाम को कोई चीज लाकर इसे पुनः उखाड़ने की कोशिश करूंगी। तभी मेरी नजर पड़ी उसी के पास एक छोटा सा पौधा जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, कोई अनवांटेड वीड, मिट्टी में कोई बीज होगा, अपने आप उगाया है, कोई जंगली सा पौधा मेरे बगीचे की खूबसूरती को बिगाड़ रहा था। उसे मैंने तुरंत उखाड़ फेंका क्योंकि छोटा था, अभी उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई थी। फिर मैं गंभीर सोच में पड़ गई। जब हमारे कोई नेगेटिव विचार मन में इस तरह उपजते हैं
तो हम क्या करते हैं, उसे यदि वहीं पर खत्म कर दिया जाए, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, तो कितना आसान होगा, हमें कितना आसान होगा उस नेगेटिव विचार को जीवन से निकाल देना सदा के लिए। जो बाबा चाहते हैं कि किसी के अवगुण को देखना नहीं है, पर वो आदत तो है। सोचने लगी, जब किसी के अवगुण पर विचार उमड़ते हैं मेरे, तब यदि उसी समय में उन विचारों को तुरंत उखाड़ फेंको, अपने मन को वहां से हटा दूं और उसके स्थान पर कोई अच्छा सा पॉजिटिव विचार ले लूं, तब फिर वो तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आगे मेरे मन को दूषित करने से भी वो विचार वंचित रहेगा। मेरा मन निर्मल रहेगा, नेगेटिविटी के प्रभाव से मुक्त रहेगा और मैं दिन भर खुश रह पाऊंगी। मैंने उसी वक्त ये निर्णय लिया कि अब से मैं ध्यान रखूंगी अपने मन का। कोई भी नेगेटिव संकल्प जब आए, चाहे स्वयं के बारे में, चाहे किसी दूसरी आत्मा के विषय में, यदि कोई भी नेगेटिव विचार मन में कभी भी उपजे, तो उसको वहीं पर जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। मन को हटा लेना है उधर से और कुछ अच्छे विचारों की उत्पत्ति करनी है। ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि मन मेरा है। मुझे अपने मन की देखभाल स्वयं ही करनी है, स्वयं ही करनी है। इसकी देखभाल कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि थॉट्स को भी मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ और थॉट्स को मैं ही समाप्त कर सकती हूँ। इसे और कोई नहीं कर सकता। मेरे पास परमात्मा याद की पानी है। मुझे जल से, उनकी किरणों से, उनकी याद से और उनके ज्ञान से अपने मन की साफ सफाई रोज करते रहनी है, ताकि ये बगिया भी मेरे इस बगीचे की तरह सदा मुस्कुराता रहे, खिलता रहे। इस तरह विचार करते करते मैंने पूरी अपनी बगिया को पानी दे दी।
इसे तृप्त कर दिया। और नलके को बंद करके, पाइप को फोल्ड करके यथास्थान पर रखकर मैं अंदर चली गई। हाथों को धोकर गैस पर चाय की सॉसपेन चढ़ाई, दूध डाला, सोचते रही ये साधारण दूध नहीं है, ये परमात्मा की शक्तियां हैं। मैं अपनी चाय में बाबा की शक्तियां डाल रही हूँ। फिर मैंने पानी डाला। ये जल भी साधारण जल नहीं है, ये बाबा की पवित्रता की शक्तियों से भरा हुआ जल है। पवित्र जल है, शुद्ध है। अब उसमें मैंने चीनी डाली। चीनी अर्थात बाबा का मिठास, उनका प्यार, उनका स्नेह, उसे डाला। फिर मैंने एक टुकड़ा अदरक का कूट कर डाला। ये बाबा का सुख है। मैंने सुख की लाइट भी उसमें डाल दी। और अंत में जब वो उबलने लगा तब उसमें चाय पत्ती डाली। चाय पत्ती भी ऑर्डिनरी नहीं थी। इसमें तो बाबा की शांति भरी हुई थी। शांति की किरणें। और अंत में एक चुटकी इलायची के पाउडर की। आनंद ही आनंद डाल दिया। ये चाय मेरी स्पेशल चाय है। ये किसी दुकान पर मिलती नहीं है। इसे मैं बाबा की याद में बनाती हूँ। उनकी सर्वशक्तियाँ इसमें समाई हुई है। सुख भी है तो शांति भी है, प्रेम भी है तो आनंद भी है, शक्ति भी है, पवित्रता भी है। ये मुझे तरोताजा कर देती है। चाय को छानकर मैंने कप हाथ में ली और पुनः आ गई अपने बगीचे पर। बगीचे में मेरी एक छोटी सी बेंच है, उस पर बैठ जाती हूँ। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए अपने बगीचे की और पुनः एक स्नेह भरी दृष्टि डालती हूँ और उस पर बाबा की लाइट और माइट की किरणें प्रदान करती हूँ। मेरी दृष्टि से परमात्मा की लाइट निकलकर इस बगीचे को और अधिक शक्तिशाली बना रही है, खूबसूरत बना रही है।
और सचमुच जैसे ये पौधे उन वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं और बिना हवा के भी झूमने लगते हैं। मैं जानती हूँ मेरी ये बगीचा, मेरा ये फुलवाड़ी सदा खुश रहता है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ जल नहीं डालती, मैं इसमें परमात्मा की शक्तियाँ डालती हूँ, बाबा की प्यार भरी प्रकंपन इन्हें रोज प्रदान करती हूँ। इसलिए ये खिली खिली रहती हैं और सभी मुझे पूछते हैं, कहाँ से लाए आप ये इतने प्यारे प्यारे पौधे। चाय का आनंद लेकर मैं घर के अंदर से अपनी अव्यक्त वाणी की पुस्तक लेकर आती हूँ। रोज की आदत है चाय के बाद अव्यक्त वाणी, रोज एक अव्यक्त वाणी की स्टडी करना। मैं अपने बगिया के बेंच पर पुनः बैठती हूँ और इसका एक पन्ना खोलती हूँ। नौ 12-70 की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है पुरुषार्थ का मुख्य आधार, कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार, कैचिंग पावर। बड़े लगन से मैं पढ़ने लगती हूँ रोज की तरह। ये मुझे आत्मा की खुराक है जो रोज मुझे मिलती है। इसे पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता, क्योंकि जीवन जीने की कला सिखाती है ये वाणी। परमात्मा की महावाक्य है इसमें, कोई साधारण पुस्तक नहीं है ये। मैं उसे ध्यान से पढ़ने लगती हूँ। एक महावाक्य पर मेरी आंख निगाह टिक जाती है। बाबा कहते हैं, सदैव अपना आदि स्वरूप और संस्कार सामने दिखाई दे। सदैव अपना आदि स्वरूप और संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। मैं खो जाती हूँ यादों में। वहीं पर रुक जाती हूँ, सोचती हूँ, एक बार इमर्ज करती हूँ इन महावाक्यों को पढ़कर। अपने आदि संस्कार और स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। आदि स्वरूप मेरा देव स्वरूप है। सृष्टि के आदिकाल के समय में देवी या देवता बनकर के धरा पर आई थी। बहुत
दिव्य स्वरूप 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। मेरे संस्कार कैसे थे उस वक्त? क्या गुण रहे होंगे? वो दिव्य गुण क्या होंगे? वही गुण तो होंगे जो बाबा अक्सर मुरलियों में कहता है मुझे धारण करने के लिए। मैं सोचती हूँ क्या चाहता है बाबा मुझ में, क्या देखना चाहता है वो? कौन से संस्कार ऐसे हैं जो वो चाहता है कि मुझ में सदा इमर्ज रहे, जो अभी दबे हुए हैं अंदर, उन्हें मुझे इमर्ज ही तो करना है। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। मैं देवी देवता रह चुकी हूँ। मुझ में वो सारे गुण दबे हुए हैं, बस उन्हें बार बार स्मृति में लाकर उजागर करना है। सोचने लगी कैसे होंगे देवी देवताओं का नेचर, निर्मल, सरल, पवित्र, हर्षित मुख, विनम्र होंगे, मधुर वाणी होगी उनकी, सदा सत्य बोलते होंगे, और अंतर्मुखी भी होंगे, क्योंकि देवताएं ज्यादा बोलते नहीं, सदा मुस्कुराते हैं और इशारों से ही ज्यादा बातचीत करते हैं। मैं सोचते रही एक एक संस्कार, वो गुण मुझे धारण करने हैं। कुछ मुझ में ऑलरेडी थे, कुछ मैंने धारण किए हैं और कुछ अभी करना बाकी है और करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सतयुगी आत्मा हूँ। आदिकाल में देवी देवता थी। सबसे बड़ा संस्कार जो मुझे अभी धारण करना है वो है दातापन का संस्कार। बस देने की भावना, सबको देना है, सुख देना है, शांति देनी है, प्यार देना है, मीठे बोल देना है, शुभ संकल्प देने हैं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सबके लिए अच्छा सोचना। क्या इतना भी मैं नहीं दे सकती? सेवा देना है, तन से, मन से, धन से, जिसको जैसा चाहिए उसको देना है और देते ही जाना है। मैं पढ़ती रही, सोचती रही, ये कलयुग में दुख क्यों प्राप्त होता है लोगों को? क्योंकि यहाँ ये दातापन का संस्कार समाप्त हो चुका है।
यहाँ शोषण करने का संस्कार बना हुआ है। सभी आत्माएं दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा में तड़पती रहती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, कुछ नहीं तो प्यार दो, दो मीठे बोल दो। किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को दूसरों से उसकी जमीन जायदाद हड़पने की ललक रहती है, तो किसी को दूसरे का शरीर चाहिए। यही चाहिए बस, लेने की भावना, सदा लेते रहने की भावना। इसीलिए कलयुग बन गया, ये रौरव नर्क बन गया है। ये दुनिया जो, ये भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, आज कंगाल भिखारी बन चुका है। मुझे परिवर्तन करना है। अपने देश का परिवर्तन तभी संभव होगा जब मैं स्वयं को परिवर्तन करके दिखाऊंगी, और कर दूंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं का परिवर्तन तो अपने ही हाथों में होता है। आज तक तो मैं दूसरों के परिवर्तन में लगी हुई थी, दूसरों के संस्कारों को चेंज करने में लगी हुई थी। कभी अपने जीवन साथी को चेंज करने की कोशिश की, कभी दोस्तों को, मित्रों को, तो कभी अपने बच्चों को। सच्चाई तो ये है कि हम किसी के भी संस्कारों को परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक हमने स्वयं को परिवर्तन करना नहीं सीखा। जब हम स्वयं रियल गोल्ड बन जाएंगे, खरा सोना, तभी हम दूसरों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर पाएंगे, बदल पाएंगे दूसरों के नेचर को। यही सच्चाई है, वास्तविकता है, और इसे समझ लेना ही समझदारी है। स्वीकार करना है हमें इस तथ्य को कि बाबा जो भी मुरली में रोज कहते हैं वो केवल और केवल मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, वो मेरे लिए है। वो महावाक्य मुझे सुनाते हैं और मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। मैं आगे स्टडी करती हूँ महावाक्यों को बहुत प्यार से। दो शब्द बाबा ने कहा, वो दो शब्द जो मुझे अपनी कमी और कमजोरियों को सदा के लिए विदाई दिला सकता है, छुटकारा दिला सकता है। और वो दो शब्द हैं गेस्ट हाउस और गेट आउट। दो शब्द बाबा ने कहा है, इस संसार को, ये कलियुगी संसार को मुझे गेस्ट हाउस समझकर रहना है।
मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ यहाँ पर। यहाँ मुझे अपना विस्तार नहीं करना है। जैसे हम कहीं जाते हैं और गेस्ट हाउस पर रहते हैं तो अपने सामान को, अपनी लगेज को सीमित रखते हैं। उसको बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं हैं। तरह तरह की चीज़ें खरीद कर जमाते नहीं हैं वहाँ, क्योंकि मालूम रहता है कि यहाँ से हमको बहुत जल्दी निकलना है। मैं मेहमान हूँ इस कलयुगी दुनिया में। मुझे कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे जल्द ही निकल जाना है यहाँ से। और ये गेट आउट शब्द बाबा ने कहा है, जो अपनी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, कुसंस्कार हैं, जब वो इमर्ज होते हैं, अपने अंदर दिखाई देते हैं, तो उन्हें तुरंत गेट आउट कर देना है। गेट आउट। और कभी उन्हें अंदर आने नहीं देना है, कभी नहीं देना है। सदा के लिए दरवाजा बंद कर देना है। कर सकती हूँ, बस याद रखने हैं इन महावाक्यों को। और जब समय आए तभी उन्हें धारण करना है। इम्प्लीमेंट करना है जीवन में। मैंने उन शब्दों को अंडरलाइन किया। पूरी मुरली पढ़ ली और किताब लेकर अंदर चली गई। उसे अपने सेल्फ पर रख दिया, सही स्थान पर। अब आते हैं वर्तमान पर। सभी ने इस खूबसूरत यात्रा को की होगी। अब कुछ और करते हैं जो बाबा चाहता है, जो कहता है अक्सर, वो करते हैं। सूक्ष्म वतन की ओर चलते हैं। अब स्थूल जगत से बाहर निकले। देखिए, एक सूक्ष्म शरीर घर से बाहर निकला। बिल्कुल हल्का सा लाइट से बना हुआ एक शरीर। बाहर रास्ते पर देखिए चलते हुए उस शरीर को। अपना ही शरीर है। धीरे धीरे वो हल्का शरीर, वो सूक्ष्म शरीर ऊपर उठने लगा। ऊपर और ऊपर। यदि मुश्किल लगता है तो इमेजिन कीजिए
कल्पना कीजिए एक बहुत मजबूत रस्सी ऊपर से आकर आपके सामने गिरती है। बहुत मजबूत रस्सी बाप दादा ने आपके सामने डाली है। इसकी दूसरी छोर उनके हाथ में है, इसलिए डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। पकड़ लीजिए दोनों हाथों से उस रस्सी को और देखिए बाबा ऊपर खींच रहे हैं उस रस्सी को और आप स्वतः ही ऊपर उड़ रहे हैं। ऊपर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। अब रस्सी की डोर छोड़ देते हैं। ये तो जैसे चंद्रमा है, यहाँ चांदनी ही चांदनी फैली हुई है, श्वेत रंग की रोशनी। कहाँ आ गई हूँ मैं, कितना खूबसूरत ये स्थान है। मैं फरिश्ता हूँ और मेरे सामने एक और अति तेजोमय दिव्य फरिश्ता खड़ा है। ब्रह्मा बाबा। उनके तन से, उनके सूक्ष्म शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मैं उनके बिल्कुल सामने चली जाती हूँ। उनके नैनों से तेज किरणें निकलकर मुझ में प्रवेश करने लगती है, क्योंकि वो सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। मैं देख रही हूँ उनके मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी लाइट मुझ पर बरस रही है। बाप दादा दोनों की लाइट और माइट मुझ में प्रवेश कर रही है। मैं उनकी सर्व शक्तियों से भरपूर होते जा रही हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता और अधिक पावन बन रही हूँ और अधिक पावरफुल भी बन रही हूँ। अब उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और उन हाथों से करंट निकलकर मेरे हाथों में प्रवेश कर रही है। मैं महसूस कर रही हूँ उनकी शक्तियाँ किस तरह मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है। मैं बहुत शक्तिशाली बन जाती हूँ, बहुत शक्तिशाली। बाबा से कहती हूँ, बाबा देखना
देखना मैं आपकी तरह बनकर दिखाऊंगी। अपने संपूर्ण अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करके ही यहाँ आऊंगी। देख लेना, आपने चुना है मुझे। आपका विश्वास है मुझ पर और मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। और उनकी किरणें झरझर बरस रही हैं मुझ पर। मैंने कहा, बाबा, यूं तो आपकी शक्तियों को मैं अक्सर सारे जगत में फैलाती रहती हूँ। जहाँ जहाँ जाती हूँ आपके प्रकंपन को हर जगह फैलाती हूँ, पर कभी कभार भूल जाती हूँ। इसे थोड़ा सा आसान कर दिया जाए तो ये सकाश देने की सेवा अति सहज रूप से मैं कर पाऊंगी। और मैंने वो सीन इमर्ज किया जब मैं रोज सुबह और शाम को अपने पौधों पर पानी देती हूँ पाइप से। कितना आसान होता है वो सीन। बस पाइप उठाया और सबको पानी दे दी। और जैसे ही मैंने ये कहा, बल्कि ये थॉट जब मन में आया, बाबा ने उस संकल्प को कैच कर लिया। उन्होंने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी मजबूत मोटी सी पाइप थमा दी। ये पाइप देखा प्लास्टिक का नहीं है, रबर का नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म परंतु मजबूत पाइप है, जैसे किरणों से बना हुआ पाइप हो। बड़ा खूबसूरत सिल्वर रंग का पाइप। मैं समझ गई। मैंने मुस्कुराकर बाबा को धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे मीठे बाबा, आज देखना मैं कैसे सकाश दूंगी सबको। आपकी सर्व शक्तियों को प्रदान करूंगी। और जैसे ही मैंने वो पाइप थाम ली मजबूती से, मैं स्वतः ही नीचे उड़ते हुए आ गई। सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के ऊपर। मैंने उस पाइप से दिव्य किरणों को निकालकर पूरे हॉस्पिटल में फैला दी और उस पाइप को थामकर अंदर भी प्रवेश किया। एक एक वार्ड में मैं जाने लगी, रोगियों के पास। उन्हें उस दिव्य पाइप से मैंने बाबा की लाइट और माइट हीलिंग एनर्जी निकाल निकाल कर सब पर, सभी रोगियों पर डाला। जैसे मैंने सुबह उस पानी की पाइप से पौधों को धोया था, उन पर पानी की संचार की थी, उसी प्रकार मैं आज अभी परमात्मा किरणों से
उनकी हीलिंग एनर्जी से एक एक मरीज को धो रही हूँ, डाल रही हूँ उन पर। देखिए खूबसूरत नज़ारा है। हाथ में बाबा की लाइट और माइट की पाइप है और हॉस्पिटल के सभी रोगियों को एक के बाद एक आप बाबा की सर्वशक्तियों की लाइट दे रहे हैं। शुभ संकल्प है। बाबा की किरणों से सभी रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उनके जख्म भर जाएं, उन्हें निरोगी काया मिले, उनके समस्त ऑर्गन्स ठीक हो जाएं, उन्हें इस पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति मिल जाए, सभी स्वस्थ होकर घर जाएं, खुश रहें। बस यही एक भावना, एक शुभ कामना है मन में। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सर्व रोगियों को हील कर रही हूँ। करते जा रही हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है। एक फरिश्ता का कर्तव्य, वो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होता है। मैं परमात्मा के कार्य में सहयोगी पवित्र फरिश्ता हूँ। उन्हें बाबा की सर्वशक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ। रोगियों को बाबा की लाइट और माइट देकर अब मैं बढ़ती हूँ हॉस्पिटल के स्टाफ की ओर, जो दिन भर सेवा में व्यस्त रहने के कारण कभी कभी थक जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें भी मैं परमात्मा किरणें प्रदान कर रही हूँ उसी पाइप से। शुभ संकल्प है कि उन्हें असीम धैर्य मिले, उनके मन में बहुत प्यार उमड़े, सेवा भाव आए, ताकि वो हर एक रोगी को बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकें, उन्हें प्यार दे सकें। उन्हें मैं बाबा की धीरज की किरणें, प्रेम की किरणें प्रदान कर रही हूँ। निस्वार्थ प्रेम भाव जो परमात्मा में है, हॉस्पिटल स्टाफ में भी, डॉक्टर्स में, नर्सेस में, सभी स्टाफ में आ जाए। इस तरह हॉस्पिटल में घुसकर मैंने एक एक आत्मा को परमात्मा शक्तियां प्रदान की। और बाहर निकलती हूँ। बाहर पूरे शहर में मैंने उड़ते हुए चक्कर लगाया और हर जगह, हर गली में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, संस्थाओं में, घरों में, मकानों में, सब जगह बाबा की लाइट और माइट फैलाई।
पाइप के द्वारा सबको बाबा की किरणें, उनके प्रकंपन प्रदान किए। शांति की लाइट, प्रेम की किरणें सभी के घर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद आ जाए। हर एक आत्मा का घर स्वर्ग बन जाए, बाबा का मंदिर बन जाए। सभी खुश रहें। इस तरह शुभ संकल्पों की बौछार करते हुए मैंने सबको बाबा की लाइट और माइट प्रदान किया और अपने घर वापस आई। घर के सदस्यों को भी उस पाइप से मैंने परमात्मा किरणें प्रदान की। और जैसे ही मेरा ये कार्य संपन्न हुआ, वो पाइप मेरे हाथ से गायब हो गई। अति हर्षो उल्लास से भर गया है मन मेरा आज। मैंने आत्मविश्लेषण किया है, मुरली मंथन की है और साथ ही साथ सकाश देने की सेवा भी की है। सबको सुख शांति प्रदान किया है। मेरा अमृत वेला सफल हुआ। दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा गुजरना ही है, क्योंकि जब फाउंडेशन इतना मजबूत हो तो मकान तो अच्छा बनेगा ही, मजबूत बनेगा। आज का दिन सभी का शुभ हो, मंगलमय हो। सभी परमात्मा याद में, बाबा की याद में झूमते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सबके लिए मेरे मन में बस यही एक शुभ संकल्प है। ओम शांति शांति शांति।